गांधी जी के ब्रह्मचर्य की कहानी। अगर मौका हो आपके पास तो ध्यान से सुनिएगा। हिस्ट्री की किताबों में नहीं, डायरी के पन्नों में दर्ज एक ऐसी सच्चाई जो आपको असहज कर सकती है, परंतु महात्मा गांधी उसे खुले आम प्रयोग का नाम दे रहे थे। यहाँ तक कि अपनी पोती के साथ ऐसा बर्ताव। जैसे ही मनु वेन श्रीरामपुर गाँव में गांधी जी के पास पहुंची, गांधी जी ने उनके पिता को वापस जाने को बोल दिया। अगर इतना ही पवित्र प्रयोग कर रहे थे तो फिर मनु वेन के पिता को रोकने में क्या संकोच था। उन्हें बताया गया कि श्रीरामपुर गाँव में रात को रुकना अलाउ नहीं है। 22 दिसंबर 1946 को हिंदुस्तान स्टैंडर्ड नाम के अखबार में एक खबर छपी कि किसी खास वजह से श्रीरामपुर गांव में रात को किसी को ठहरने नहीं दिया जाता। मनुबेन जिस दिन से आई थी, गांधी जी ने उसी दिन से उनको अपने बिस्तर पर सुलाना शुरू कर दिया था। 20 दिसंबर को गांधी जी ने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया था जिसमें लिखा था, अपने वचन का पालन करना, मुझसे कोई भी बात मत छुपाना और मैं जो पूछूं उसका सच्चा उत्तर देना। मैंने जो आज कदम उठाया है वह बहुत विचार पूर्वक उठाया है, उसका तेरे मन पे जो भी असर हुआ है उसे लिख के बता दे। इस बात को याद रखना कि जो भी तुमसे करने के लिए कहूँगा वह तेरे भले के लिए होगा। यदि तू मेरे लिए इतना गहरी श्रद्धा रखती है तो मेरे इस महायज्ञ में पूरा योगदान देना। मनुबेन अब गांधी के साथ महायज्ञ में शामिल हो चुकी थी। 21 दिसंबर को मनुबेन ने अपनी डायरी में लिखा, आज रात जब बापू, सुशीला और मैं एक ही पलंग पर सो रहे थे तो उन्होंने मुझे गले लगाया और प्यार से थपथपाया। उन्होंने लंबे समय बाद मेरा आलिंगन किया था। नोआखली में एक और बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। यहाँ रिश्तों का अजीबोगरीब चतुर्भुज बन गया था। सुशीला गांधी को नहीं छोड़ना चाहती थी, गांधी मनु को नहीं छोड़ना चाहते थे और प्यारे लाल मनु से एक तरफा प्यार करने लगे थे। गांधी से मनु दूर हो जाए इसीलिए सुशीला मनु पर अपने भाई प्यारे लाल से शादी का दबाव बना रही थी। प्यारे लाल मनु से दोगुनी उम्र के थे। इस सब से परेशान मनु ने अपने डायरी में लिखा, सुशीला बेन मुझे अपने भाई से शादी करने को कह रही है। उन्होंने मुझसे कहा अगर मैं उनके भाई से शादी कर लूं तो ही वे मेरी नर्स बनने में मदद करेंगी, लेकिन मनु ने साफ मना कर दिया और सारी बात बापू को बता दिया। बापू ने मुझसे कहा कि सुशीला अपने होश में नहीं है। उन्होंने कहा कि वह कुछ दिन तक मेरे सामने निर्वस्त्र नहाती थी और उनके साथ सोया भी करती थी, लेकिन अब उन्हें मेरा सहारा लेना पड़ रहा है। इन स्थितियों से निपटने के लिए महात्मा गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चला। गांधी ने प्यारे लाल को 30 दिसंबर 1946 को एक पत्र लिखा। अपने इस पत्र में गांधी ने प्यारे लाल को साफ साफ कह दिया कि वह मनु के पास आकर नहीं रह सकते, बल्कि उन्हें नोआखली के दूसरे इलाके में ही काम करना होगा। लेकिन इसके अलावा गांधी ने जो लिखा वह विस्फोटक था। आगे लिखा, मैं मनु को अपने पास सोने दे रहा हूँ। वह बिना कोई कपड़े पहने सोती है, लेकिन गहरी नींद सोती है। जब भी कोई काम हो उसे जगाना पड़ता है, चाहे 2 बजे हो चाहे 3 बजे हो। मैं इसे अच्छी निशानी मानता हूँ कि वह इस तरह सो पाती है। गांधी अपनी पोती के साथ नग्न अवस्था में सोते हैं, इसे लेकर उनके मंडली में भी गहरी नाराजगी थी। वहीं दूसरी तरफ गांधी की ब्रह्मचर्य की दूसरी साथी ने सुशीला नैयर, आभा बहन और अमत उस्लाम की जलन हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। प्यारे लाल ने लिखा, गांधी जी के अपने ही साथियों के बीच मेल जोल की कमी हो गई थी। उनके चारों तरफ छोटी छोटी लड़ाई झगड़े और तुच्छ षड्यंत्रों का माहौल बन गया था। न जाने किसकी साजिश थी। रात के अंधेरे में गांधी की कुटिया में जो हो रहा था वह धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगा। गांधी और मनु के रिश्ते को लेकर बातें बनाई जाने लगी। मनु ने अपने इस दर्द को अपनी डायरी में दर्ज करते हुए लिखा, ब्रह्मचर्य के प्रयोगों पर विवाद गंभीर रूप लेता जा रहा है। मुझे संदेह है कि अफवाहें फैलाने के पीछे अमत उस्लाम बेन, सुशीला बेन, आभा बेन के पति और गांधी जी के भतीजे का हाथ है। मैंने जब बापू को यह बात बताई तो वे मुझसे सहमत होते हुए बोले, पता नहीं सुशीला को इतना जलन क्यों हो रही है। बापू ने मुझसे कहा कि अगर मैं इस प्रयोग में बेदाग निकल आई तो मेरा चरित्र आसमान चूमने लगेगा। बापू का कहना था कि यह उनके ब्रह्मचर्य का यज्ञ है और मैं उसका पवित्र हिस्सा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर सब हमारा साथ छोड़ जाए तब भी ईश्वर के आशीर्वाद से हम यह प्रयोग सफलता पूर्वक करेंगे और फिर इस महापरीक्षा के बारे में सारी दुनिया को बताएंगे। परशुराम नाम के एक सेवक गांधी जी के स्टेनोग्राफर से लेकर सारे निजी कार्य करते थे। परशुराम एक तमिल ब्राह्मण थे। उनकी नैतिकता का मापदंड बहुत ऊंचा था। कोई व्यक्ति अपनी पोती के साथ बिस्तर पर नग्न सोए ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और वे 31 जनवरी 1947 को गांधी के लिए 10 पन्नों का एक पत्र छोड़कर नोआखली से चले गए। परशुराम ही नहीं, उन दिनों गांधी के निजी सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे निर्मल कुमार बोस भी गांधी के इन प्रयोगों के विरोधी थे। परशुराम को कुछ लोग रूढ़िवादी मान सकते हैं, लेकिन निर्मल कुमार बोस तो देश के जाने माने मानव शास्त्री थे। बाद में पूरी दुनिया में बतौर मानव शास्त्री से उनकी प्रसिद्धि हुई। वे भी गांधी के इस प्रयोगों के विरोधी थे। उन्होंने लिखा, इन प्रयोगों का गांधी जी के लिए जो भी मूल्य है, लेकिन ये दूसरों के व्यक्तित्व पर आघात के निशान छोड़ते हैं जो उनके समान नैतिक कद के नहीं है और जिनके लिए गांधी जी के प्रयोग में भाग
लेना कोई आध्यात्मिक आवश्यकता नहीं है। उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि जब नौवां खली में इतना काम पड़ा है तो गांधी को उस पर ध्यान लगाना चाहिए, जबकि गांधी मनु और प्यारेलाल के रिश्ते में बीच बचाव करने में लगे हुए थे। इसीलिए नाराज होकर साथ छोड़ दिया। अब आप ही बताइए दोस्तों कि अगर आज के समय में कोई ऐसा प्रयोग करे जिसको हम देश का एक जिम्मेदार नागरिक मानते हो, जो एक सम्मानित व्यक्ति हो, तो लोग उसको कैसा समझेंगे, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, और आप उसका विरोध करोगे कि नहीं करोगे, और फिर आप उसको महापुरुष कहोगे या एक ठरकी व्यक्ति कहोगे। जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।